हेलो हेलो। आज आई थिंक 13 फरवरी ही है। और मैं अभी पढ़ रहा था, बेसिकली फिजिक्स पढ़ रहा था मैं। और मतलब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रहा था। तो मैंने ना कुछ स्ट्रेटजीज वगैरह बनाई थी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेन बात थोड़ा सा हटके है, मतलब थोड़ा सा इस टॉपिक बहुत अलग टॉपिक से बात करूंगा। मतलब एज अ खुल के अपने आप से कभी आप खुल के बात करना। कभी भी आपके दिमाग में जो भी किसी भी टॉपिक को लेकर कुछ भी आप सोचना चाहते हैं, आप सोचना, गहराई सोचना और खुद से बात करना बेसिकली। तो आप बहुत कुछ नया पाएंगे। पता है मुझे लोग ना समझते नहीं है बेसिकली। क्या बताऊँ यार, लोग ये सोचते हैं कि मैं ना अभी बहुत ही छोटा हूँ और आई थिंक कम बुद्धि इस टाइप का। बट मैं क्या कैसे समझाऊँ। ठीक है, देखो जैसे मतलब मेरा इंटरेस्ट, मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मेरे पास्ट में मार्क्स आए हैं, या मैंने कुछ भी क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, 10th 12th 11th 9th जितने भी एग्ज़ाम्स किए हैं, मेरा उसमें अच्छा स्कोर नहीं रहा है। और एज यू नो कि मैं एक 12th फेलियर हूँ और इस साल भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इस साल भी चांसेस, क्या होता हूँ, चांसेस हैं कि मैं पास हो जाऊँगा। बट मतलब मेरा इंटरेस्ट ना पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इन द सेंस ऑफ मतलब आप जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक जेई नीट, तो मैं इनके लिए अपना पूरा साल नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं पहले एक दो दिन जोश में आकर ये डिसीज़न ले भी लेता हूँ कि नहीं यार, एक साल यार कुछ नहीं होता यार, एफर्ट डाल दे यार, तो हार्डली चांसेस हैं कि मैं उस कही हुई वाणी को अंत तक लेकर जाऊंगा ना। तो आपके दिमाग में एक हाई लेवल डोपामिन जाता है, जिससे कि आप कोई डिसीजंस ले लेते हैं कि इससे अभी करो यार, इससे। जैसे मैं ना पढ़ रहा था, तो पढ़ाई के बीच में बहाने चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मच्छर भौंकते हैं, तो मैं एक मॉस्किटो रैकेट लेके आया। और जब मैं लेके आया ना इसको, कसम से बता रहा हूँ, उसके 10 मिनट बाद मुझको रिग्रेट हुआ कि मैं इसे क्यों लेकर आया। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी मतलब वास्ट ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें लेकर ही आना पड़ रहा है। बट जो क्विक डिसीजंस होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे नहीं होते हैं। मतलब आपको सोच समझ के किसी भी चीज़ को सोच समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली। और पैसे के मामले में तो बहुत सोच समझना चाहिए, जो कि मैं सोचता नहीं हूँ कुछ भी खरीदने से पहले। बट ये भी एक स्किल है कि आप पैसे की कीमत मतलब कैसे सीखनी चाहिए। मुझे नहीं आती, मैं सीख रहा हूँ कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। कि पैसे मतलब आदमी कैसे कमा पाता है। मतलब मेरे बगल में एक भैया रहते हैं, मतलब उनको पैसों की वैल्यू है। मतलब मैंने जितना उनको देखा है, तो वो पैसों को बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं, कंजूसी नहीं, लिमिटेड यूज़ करते हैं। उनको उनको एक उनको ऐसा उनको पता है कि मैं किस तरीके पैसे की वैल्यू क्या है बेसिकली। तो ये तो हो गया थोड़ा सा एक टॉपिक। मैं ये बात कर रहा था कि लोग ना मुझको बहुत ही कम बुद्धि वाला ऐसे समझते हैं कि भैंचो मैं कुछ आता नहीं, आता है नहीं है। और क्या बताऊँ मैं
अच्छा, मेरे पेरेंट्स ये मानते हैं कि मैं ना थोड़ा सा अपनी राह से भटक गया हूँ, एज एज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बगल वाले भैया को। बट ऐसा यार बिल्कुल भी नहीं है यार। पता है, मैं आप किसी दूसरे के ऊपर बोझ कैसे डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी की भी कांटेक्ट में आकर उन्हीं जैसा बिहेवियर अपने अंदर डाल लूँ, या अपना अपना वैसा ही स्वभाव कर लूँ। समझ रहे हैं ना? तो मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है ही नहीं। जैसे मैं किसी भी किसी भी मतलब ऐसा होते नहीं जो खुरापात दोस्त टाइप होते हैं, उनके साथ वक्त गुजारूं तो मैं उन्हीं जैसा हो जाऊं। मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं ही नहीं, कसम से बता रहा हूँ। तो मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि मेरी जो 12th फेल की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं भैया है। तो मैं इससे डिसएग्री करता हूँ भाई। मैं मैं अभी क्या यार खुल के बोल भी तो सकता हूँ यार, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। फिर फ्यूचर में जाके अभी कुछ अगर हासिल कर भी लेता हूँ तो लोग ये मैं अपनी ये क्लिप देखूंगा तो बाद में मैं रिग्रेट करूंगा कि यार मैं ये क्या बोल दिया। इससे मेरे दिमाग में बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। एक बार मेरी मम्मी जी से बहस बहस तो कभी नहीं, मेरे पेरेंट्स से बहस हुई कि मैं 12th फेल हो गया था। तो मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि स्कूल में जाओ और फॉर्म फिल करके आओ दोबारा एग्ज़ाम देने का, मतलब पूरी 12th करो, स्कूल जाओ डेली। तो मैं उनको कैसे समझाऊँ? मैं पहली बात तो पता है मेरी दिक्कत क्या है, मैं लोगों को कुछ समझा नहीं पाता हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ अपने दिल से या फिर कैसे भी, मैं समझा ही नहीं पाऊँगा। मैं अगर समझाने की कोशिश भी करूँगा ना तो लोग ये समझते हैं यार भैंचो ये तो चूतिया है, इसे कुछ नहीं पता, हम ही होशियार हैं, हमें ही सब मालूम है, इस टाइप की थिंकिंग है। ठीक है। तो मैं उनको समझा रहा था कि प्राइवेट फॉर्म फिल होंगे, स्कूल का कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें समझा नहीं पाया। मैं अपनी अम्मी से कह दिया कि मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। मैं मतलब मुझसे आप ये अपेक्षा ना रखें कि मैं पढ़ाई में आगे जाके भविष्य में जाके कुछ पढ़ाई के बलबूते पे कुछ कर लूँगा। सिंपली ये बात है। मतलब मैंने कह दिया था कि मेरी आप मुझसे ये अपेक्षा मत रखना कि मैं पढ़ाई के बलबूते पर आगे भविष्य में जाकर कुछ कुछ मतलब कुछ कर लूँगा। बेसिकली मतलब मेरी नहीं है। तो फिर मैंने जब ये बोला उसके उसके बाद मुझे रिग्रेट हुआ कि मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको बड़ा ही इस वजह से करते हैं कि आप पढ़े लिखे और एक अच्छे शिक्षित और एक समझदार विचारधारा वाले आदमी बने। बेसिकली आपके पेरेंट्स इसीलिए आपको पढ़ाई कराते हैं। तो उनकी जो दिमाग की जो मेंटेलिटी है वो यहीं तक सीमित है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है या फिर कुछ भी सक्सेस कुछ भी पाना है तो आपको पढ़ाई इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप पढ़कर ही कुछ अच्छा बड़ा अचीव कर सकते हो। बट मेरा तो मानना नहीं है यार ऐसा। बट हाँ, मेरा ये भी मान ऐसा भी मैं नहीं मानता, ऐसा भी नहीं मानता हूँ कि मैं पढ़ाई करके लोग गलत गलत पढ़ाई करके लोग गलत चीज़ करते हैं, गलत करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आप पढ़ाई करो यार। मेरा मतलब आपको एक वक्त पर आकर आपको खुद को अंदर से आवाज़ आती है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, तो इसको छोड़कर कुछ और चीज़ देख लो। बट आप उसी के पीछे पड़े रहते हैं जिसकी वजह से आप अपनी वो लाइफ निकाल देते हैं जिस लाइफ में आपको वो चीज़ करनी चाहिए थी, जो चीज़ आप करना चाहते हैं बेसिकली। तो मुझे ना बाहर जाना है बेसिकली, और बाहर जाने का एकमात्र जरिया जो है वो है कॉलेज। एकमात्र जरिया। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी मेंटेलिटी बहुत सीमित है, बहुत ही सीमित है। मतलब कैसे समझाऊं, मतलब बहुत केयरिंग पेरेंट्स हैं मेरे, बहुत ज़्यादा ही केयरिंग करते हैं। बट मैं ना कैसे समझाऊँ आप, ठीक है आप। पर मुझको बहुत ये मुझे जब कोई ये बोलता है ना कि
तुम ना उनकी तरह बोलना, तुम उनकी तरह बोल रहे हो या उनकी तरह सीख रहे हो, उनकी तरह कह रहे हो इवेंट, मुझे बहुत बुरा लगता है अंदर से। पता नहीं क्यों, मतलब बहुत बुरा लगता है मुझको कि जब कोई ये कह दे कि तुम तो यार उनकी तरह बातें करना सीख गए हो। ठीक है, मैं किसी भी चीज़ को ऐसा दिल पे नहीं लेता हूँ कि यार उसने ऐसा बोल दिया यार, ठीक है यार। बस मैं किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेता, किसी रत्ती भर की भी। अगर मैं 12th में इस बार फेल हो गया ना, मुझे रत्ती भर की टेंशन नहीं होगी, इतनी सी भी। बस टेंशन इस बात की होगी कि जब मैं अपना पेरेंट्स का जो छोटा सा उदासी वाला चेहरा देखता हूँ ना, तो मुझको अंदर जो चुभन होती है ना, बहुत खतरनाक चुभन होती है। बस इसी वजह से मैं मेहनत कर रहा हूँ पेपर एग्ज़ाम निकालने के लिए। पर ना मुझे कोई शौक़ नहीं है यार, मुझे क्या, किसी को भी शौक़ नहीं होता है कि वो एग्ज़ाम पढ़े बेसिकली, क्योंकि पढ़ाई से तो सबको डर लगता है, बट पढ़ाई से हटके भी तो कुछ करना चाहिए ना। अब मैं कैसे समझाऊँ, मुझे मुझे मेरे कहा ना, मेरी दिक्कत बहुत बड़ी है, मैं लोगों को नहीं समझा पाता हूँ, कभी भी नहीं समझा पाऊँगा मैं, किसी भी क्षण पर आकर मैं कभी भी नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ ना। तो लोग आपको उसी नज़रिए से देखते हैं, यार ये तो छोटा है, इसके पास कहाँ ज्ञान होगा यार, तो छोटी सीमित सोच वाला बच्चा है। हमें बहुत नॉलेज है इससे, हम बहुत एक्सपीरियंसदार आदमी हैं, हम उस सब फेसेस से गुजरे हुए हैं। तो मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं, पता है, मैं कि कभी भी किसी से कुछ नहीं शेयर नहीं करता हूँ मैं किसी से कुछ। जो लोग आपको समझ नहीं पाते ना, तो मैं उससे कुछ शेयर भी नहीं करता हूँ, कि चाहे कोई भी हो, पेरेंट्स हो, ब्रदर हो, भाई हो, मॉम हो, डैड हो, किसी से भी मैं कुछ शेयर नहीं करता हूँ। पर जो आपको समझ रहा है, आप समझ रहे हैं ना, मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं बोलता हूँ यार 12th फेल हो गए यार टेंशन हो रही है यार, कुछ बता यार। पता है, ये सब नहीं। मैं एक बार को जेई निकाल भी देता अगर लोग आपको सपोर्ट करते। लोग आपकी मॉम आपके पास बैठ जाती, आपसे कहती कि नहीं यार तुझसे हो जाएगा यार, बस इतना ही बोल देते ना, कसम से बता रहा हूँ, एक 5-6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ मैं। बस अगर कोई आप पे बिलीव करता है, आप आप पे विश्वास करता है ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। किसी का विश्वास है, आपकी मॉम आप पे बिलीव करती है कि नहीं यार मेरा बेटा कर लेगा यार, तो ये बहुत बड़ी बात है यार। ऐसी बात नहीं कि मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरी मॉम सबसे बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। मतलब मैं कैसे समझाऊँ यार आपको, अगर मुझे अभी भी कुछ भी खरीदना हो ना, कुछ भी, तो मुझको मॉम से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही लेके आता हूँ। और ऐसा नहीं है कि लेके आने के बाद मम्मी मुझसे प्रश्न करेंगी कि यार क्यों लेके आया, ये सब थोड़ा गुस्सा करेंगी, बट ठीक है, बहुत अच्छी हैं। बस वही है ना कि अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डाल के कह दें कि आप अच्छे यार तू कर लेगा यार, चल मॉम छोड़ो, आपका बड़ा भाई आपसे कुछ कह दे, बड़ा भाई ही आप बड़ा भाई ही ये कह दे कि यार रोज आपसे बात करे, रोज नहीं तो यार कुछ तो बोले, बात तो करे यार, कि नहीं यार कर लेगा यार तू। ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये कभी नहीं मिली यार। और ये वाली जो फीलिंग है ना, मुझे बगल वाले भैया से मिली। जो एक जो होप मिलती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। कैसे समझाऊँ यार, उफ, उनकी भी गलती नहीं है यार, वो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं सब। मैंने बहुत कोशिश करी, पता मैं, आप ये कह रहे हो कि मैं कोशिश नहीं करता हूँ यार, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालता हूँ, मैंने बहुत एफर्ट्स डाले। मैं बहुत कॉल्स करी, मैं मतलब बहुत बात करने की कोशिश करी, बट मैं बोल नहीं पाता हूँ वो चीज़। मैंने एक बार मम्मी से कहा था कि ऐसा था कि 12th का रिजल्ट आया, फेल हो गया मैं।
मम्मी ने उस वक्त मुझसे कुछ नहीं कहा, पता है आज तक कुछ नहीं कहा, कुछ बोला ही नहीं है। कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देखा, उसमें फेल हो गया, उसमें कुछ नहीं कहा। आज जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था ना, तो मम्मी ये जरूर कहा था कि इस बार निकाल देना, इतना बोला था। मेरा अंदर से दिल पिघल गया था तब। और मैं ऐसा भी नहीं कि मैं कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम बहुत ही रद्दी दिखे आया हूँ, या मैं ऐसा बहुत ही, मैं एग्ज़ाम करके आया था पता है। बट सारे टीचर हरामी होते हैं सारे, सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज, ऑफेंड मत होना, बट आप क्या समझो, छोड़ो यार सब। बट हाँ, मुझे बुरा तब लगता है कि आप ये कहें कि आप उनकी तरह ही बोली बोल रहे हैं, या मतलब उनकी तरह ही आप बात कर रहे हैं, उनकी तरह ही आपकी सोच हो गई है, या कुछ भी हो गई। मेरी सोच जो है ना वो बहुत क्लियर है यार। मुझको अब पता है कि मुझे क्या नहीं करना है। मतलब मेरे दिमाग में ना एक बाउंड्री खींची हुई है। मतलब मैं एक सीमित रेखा है मेरी कि इससे बाहर ये चीज़ नहीं करनी है बेसिकली। मुझे फुल आइडिया है कि मुझे इस चीज़ नहीं करनी, तो मैं करता ही नहीं हूँ ये चीज़ें। बहुत सी चीज़ें हो गई यार। और फ्रेंड सर्कल तो कभी इतना गंदा, छोड़ो, मेरा फ्रेंड सर्कल ही नहीं है यार। मेरे 2 दोस्त हैं, केवल 2 दोस्त हैं ज़िंदगी में, और उनसे हार्डली महीने में 1-2 बार बात होती है। तो उनको दोस्त कहना इज़ नॉट अ फ्रेंड, क्योंकि उन लोगों से भी कुछ बात नहीं होती, साले वो भी हरामी है। तो वह ज़्यादा टाइम पास कुछ कह सकते हैं ना, उनसे भी मैं अपनी जो बातें होती हैं वो शेयर कभी नहीं कर पाता। बट अभी जितना भी मैच्योर होते चल रहे हैं ना, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बात करने का एक सलीका होता है, एक एक वे टू टॉक होता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं सामने वाले से, सामने वाले को एक बुरा ना लग जाए, समझ रहे हैं इस तरीके का। जब मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कि यार उनकी वजह से फेल हो गया, या उन्हीं ये सब बोल रहा है, उन्हीं की वजह से तू ये सब चीज़ें करता है, ये है ये, तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है यार। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर ये सोचते ही जाने क्यों है। और उनको ऐसा ही लगता ही होगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसी कुछ भी गलत चीज़ करी नहीं है। मैं बाहर घूमने उमने जाता ही नहीं, कभी जाने ही नहीं दिया ना। तो सीमित सोच हो गई है, एक सेट ऑफ बाउंड्री में अपन कैद हो गए हैं बेसिकली। ठीक है यार, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, बट कभी कभी ना मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार अब मैं उनको कैसे समझाऊँ यार, नहीं यार उनकी वजह से नहीं हुआ है ये। बट वो लोग नहीं समझेंगे ना यार, तो मैं समझाता भी नहीं हूँ। अब जो आप सोच रहे हो सोचते रहो यार। अब मैं कितना भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के समझा दूँ, उस उनके मन में जो बैठ गया तो बैठ ही गया। मैं उनके दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकता, ये कभी भी नहीं निकाल सकता। तो जैसा चल रहा है चलने दो भाई, आगे फ्यूचर में जाके अगर कुछ उपलब्धि अगर हासिल कर ली तो ठीक है यार, नहीं तो यार क्या कर सकते हैं। पर ठीक है, बट मैंने मम्मी जी से या फिर अपने पेरेंट्स से एक बार बोल दिया था साफ कि आप मुझसे पढ़ाई के उपलक्ष्य में आप मुझसे कभी भी उम्मीद मत करना कि मैं उच्च कोटि पे स्टडी उपलब्ध करके हायर स्टडीज़ करूँ, कतई नहीं हो सकता भाई। पता मेरी बोली बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कैसे बता सकता हूँ, मेरी मैं बात जो करता हूँ ना सामने वाले से बहुत ही अलग टाइप से करता हूँ। बहुत खुल के नहीं करता हूँ, मतलब ऐसे ही बोलता हूँ नॉर्मली, कोई भी हो सामने यार फिर। बट जो एक अच्छे बड़े सिटीज़ के जो लोग होते हैं ना, बड़े सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ही क्वाइटली और पीसफुली बात करते हैं, मतलब भैया भैया जैसे करके। बट मेरा ये नेचर नहीं है, मैं बहुत ही ऐसी बात करता हूँ खुल के नहीं, मतलब ऐसे ही जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खुद से बात कर रहा हूँ बेसिकली।
तो मैं ये अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं इन फ्यूचर देखूँगा ना, तो मुझे भी पता होगा कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ बेसिकली। क्या बताऊँ यार। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरी इस जीवन में या मेरी पूरी लाइफ में ऐसा एक सिंगल बंदा नहीं है जिससे मैंने कुछ भी अपना अपनी जो आइडियोलॉजी या कुछ भी शेयर किया हो, या मैं उससे अपनी कुछ भी पूछ सकूँ यार, एक गाइडेंस ले सकूँ यार लाइफ के बारे में। यार अब आगे क्या करना है, अब फेल हो गया मैं, अब क्या करूँ। कोई नहीं है ऐसा, कोई भी नहीं है। ना पेरेंट्स, ना भाई, ना कोई नहीं है यार। चल ठीक है यार, मैं अपनी तरफ से कितना ही एफर्ट डालूँ, है ना। मैं क्या ही समझा सकता हूँ यार किसी दूसरे को। मैं अब जैसे कोई बड़ा आदमी है, जैसे है कोई 20-25 साल, 26-27-30 साल तक के कोई लड़के हैं, लड़के लड़की कह सकते हैं। अब उनको प्रॉब्लम्स हैं। अब वो मुझसे डिस्कशन मांग रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ यार। तो मैं उन्हें क्या समझाऊँ यार, वो खुद ही इतने एक्सपीरियंसदार आदमी है। अब मैं उनको झूठी दिलासा थोड़ी दे सकता हूँ यार कि नहीं यार हो जाएगा ये समझे ना। तो किसी भी आदमी को झूठी दिलासा मत दो बेसिकली। क्या कह सकते हैं यार, मतलब दिमाग पूरा खराब हो गया मेरा, बहुत पूरा खराब हो गया। ठीक है यार, अब हो जाएगा सुबह तक तो सही। एक बार और हुआ था पता, मैं जेई का एग्ज़ाम देने गया इस साल, अभी 2025 में। तो 28 फेब को मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, मतलब मैं इतना टेंशन में, उतना मतलब मैं दुखी था, मतलब सबसे ज़्यादा दुखी था कि मैंने अपनी ऐसा हुआ कि मैं 29 तारीख को एग्ज़ाम था मेरा, और मेरे दोस्तों का उससे पहले हो चुका था। मैंने सबको गुड लक विशेष किए। मैंने दो दो बार कॉल करके उनको कहा कि यार अच्छा पेपर जाएगा यार, तेरा टेंशन मत ले यार। सभी दो दोस्त हैं, दोनों को कहा। पर पता है बुरा कब लगा, मेरा 29 का एग्ज़ाम था, 29 तक किसी ने भी मुझे एक सिंगल मैसेज करके ये नहीं कहा यार कि गुड लक, मुझे ना गुड लक विश नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया, ना पेरेंट्स ने, ना ना भाई ने, ना ना किसी भी बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि गुड लक। हालांकि किसी की गुड लक कह देने से मुझको इतना ऐसा फ़र्क नहीं पड़ जाता, बट एक वही बोला ना मैंने कि एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि सामने वाले को आप पे बिलीव होता है यार। आप सामने वाला आपसे कह रहा है यार कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, हो जाएगा। तो ये बात अगर आप कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड या आप जिससे लगाव है वो बोले ना, बहुत बड़ी बात होती है यार ये। आप शायद चीज़ को समझ सकते होंगे या नहीं भी समझोगे तो आगे समझ जाओगे आप। किसी ने भी नहीं कहा, ना पेरेंट्स ने, ना भाई ने, ना किसी ने भी नहीं कहा। बहुत बुरा लगा था मुझे उस दिन। मैं उस दिन शूट नहीं कर पाया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं बहुत थक गया था और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं बहुत सोच रहा था उस वक्त यार, यार अपन चूतिया है क्या यार, कि लोगों की इतनी परवाह करते हैं और लोग आपकी परवाह नहीं करते। फिर मैंने कहा कि यार दूसरों के लिए खुद को मत बदलो यार, अपना नेचर मत बदल दो किसी दूसरे के लिए कि वो ऐसा कर रहा है तो यार खुद भी ऐसा ही करो। इसीलिए मतलब मेरा जो नेचर है ना बहुत ही अलग है यार। मैं जिस तरीके से चीज़ों को सोचता हूँ ना, मैं टेंशन नहीं लेता बिल्कुल भी। टेंशन इन द सेंस ऑफ मतलब इर्रेस्पॉन्सिबल हूँ, मतलब मैं किसी भी चीज़ को लेकर मेरे अंदर एक डिसिप्लिन नामक चीज़ नहीं है। हाँ, जब मैं अगर एडिटिंग करता हूँ ना, जो मुझको काम पसंद है, वीडियोग्राफी, फिल्मोग्राफी, अब ये क्या भी करता हूँ ना, तो इन सब काम में इतनी शिद्दत से करता हूँ, इतना
मतलब इतना जुनून से करता हूँ कि जब मैं ये करता हूँ ना, मैं सब चीज़ भूल जाता हूँ, सब चीज़, नींद नींद सब चीज़ मैं साइड से हटा देता हूँ। अगर मुझे रात के 12 बजे उठ के अगर मुझे आइडिया आ रहा है तो मैं उसको लिख लूँगा नोट पैड पे या कहीं पर भी। तो इस चीज़ में देखते हैं, अगर होता है कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है और बढ़ेगी। हाँ, तो ये तो खैर हो गई अपनी दुख दर्द, सब भूल जाएंगे। तभी तो मैं अपने दिमाग में सिर्फ यही बोलता रहता हूँ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, जो भी सर्टेन ऑफ टाइम है, ये दुख का है या खुशी का है, सब गुजर जाएगा यार। आप आप जितने भी दुखी हों, आपका जितना भी समय खराब चल रहा हो, वो सब चला जाएगा एक दिन। वो दिन भी आएगा जब आपकी मॉम आपकी आपकी खुश होंगी, आप कुछ इतना अच्छा उपलब्धि हासिल करेंगे कि आपकी सोसाइटी में आपकी मॉम आपके नाम से जानी जाएंगी। ये तो बहुत बड़ी बात होगी और शायद ऐसा हो। चलो छोड़ो यार, दिमाग खराब हो गया मेरा पूरा। पर ठीक है यार, अपना अपना बोर्ड निकालना है बस यार, बोर्ड निकाल दो यार, छुट्टी काटो यार, नहीं तो फिर एक और साला टेंशन पूरा साल भर दिमाग पे रहेगी। बोर्ड ही नहीं निकल पा रहा है तो क्या निकलेगा यार तुमसे बल्लू भाई। इतना पहला यही नहीं कर पा रहे हो ज़िंदगी में, तो आगे ज़िंदगी में और क्या करो। इस वजह से थोड़ा सा टाइम देके इसे कर रहा हूँ। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट क्या नहीं। ठीक है यार, इंटरेस्ट तो बन भी जाता है। मैंने आपको कहानी सुनाई होगी, कहानी नहीं मतलब बताया होगा कि मैंने 12th का जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया, हाँ मैं थोड़ा सा बहक गया था इसमें। तो स्टोरी मैं यही बता रहा था आपको, जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त कोटा चला गया था पढ़ने। तो मैंने भी अपनी मॉम से, पहली बात तो मतलब मुझे कोटा जाना नहीं था कि मुझे मेरी औकात पता थी कि मैं वहाँ नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे मेरी औकात पूरी ढंग से पता थी। बट मैंने थोड़ा सा सोचा कि यार चल यार, यहाँ घर पर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बाहर जाएंगे तो शायद है कि अपन वो इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत पढ़ भी पाएँ। तो मैंने अपनी मॉम से पूछा, तो मॉम ने कहा कि यार अपने भाई से बात कर लियो, चला जाइयो। पता है उन्होंने यही कहा। मैं उनको बहुत मनाया, मैंने तब जब बात करी ना, जब मैं उनसे वार्तालाप करी एक दो 2-3 मिनट की, वो वार्तालाप बहुत ही मतलब मैच्योर या ऐसी थी। मैंने उनसे कभी ऐसी वार्तालाप नहीं करी। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि यार मम्मी यार कोटा चले जा रहे और एक साल की तैयारी कर ले रहे, एक साल रह गया है। तो मम्मी मान भी गई। पता है, इसी वजह से तो मम्मी मान भी गई। मम्मी ने कहा कि भाई से बात कर लेगा और उससे पूछ लियो। तो मैं चला ही जाता, बट मेरी ना अंदर से अंदर से अंदर से ही आवाज़ नहीं थी कि मैं वहाँ पर भी जाके पढ़ नहीं पाता। चलो पढ़ भी लेता तो मुझको बोर्ड की टेंशन खाई जा रही थी, बहुत टेंशन थी मुझको बोर्ड से। पता है उस वक्त मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब ज़िंदगी की सबसे पहली बड़ी टेंशन वही थी मेरे लिए। तो यही सब था अपना। तो ठीक है यार, समय समय ठीक नहीं चल रहा है, समय ठीक नहीं चल रहा मतलब एज इन द सेंस ऑफ अभी थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा टेंशन भरे दिन है, खुल के दिन भी आएंगे मतलब। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक जो है, मतलब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा था।
जैसे मैंने ना बहुत हफ्तों 2 3 4 हफ्तों पहले ना एक 2 सीरीज देखी थी। एक थी चेरनोबिल और एक थी द रेलवे मैन। जब मैंने चेरनोबिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस पढ़ा ना, मैंने सीरीज देखी उसके उसके 4 5 एपिसोड थे, 5 एपिसोड थे। तो मतलब मैं शौक था उस वक्त कि हाउ एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्लास्ट हो जाता है और उससे इतनी खतरनाक रेडिएशन निकलती है जिसकी जिसकी जो रेडिएशन की जो पावर होती है वो अगले आने वाले 10,000 10 20 हज़ार सालों तक रहेगी। पता है, इतनी पावरफुल रेडिएशंस निकलती हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था चेरनोबिल में। तो एक साला साइंटिस्ट था, उसी ने सब कुछ किया था। उसमें उसमें ऐसा दिखाया गया था कि एक साइंटिस्ट था, वो एक एक टेस्ट कर रहा था। तो उस टेस्ट के दौरान उसने उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो बहुत थोड़ा सा इर्रेस्पॉन्सिबल और थोड़ा सा एटीट्यूड और घमंडी टाइप का था। उसको लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और जो साइंटिस्ट है सारे ये सब बर्बाद है। तो वो वहाँ का हेड भी था बेसिकली। तो उस रात वो लोग एक टेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। सॉरी, टेम्परेचर को उन्होंने डिक्रीज़ किया। 700 से वो 40 50 पे लेके आए। इस तरह कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले देखी थी। तो जब वो उन्होंने ऐसा किया ना, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, तो मुझे वो याद नहीं आ रहा है। आई थिंक उन्होंने जब इंस्टेंट टेम्परेचर गिराया ना, तो वहाँ का जो पानी था ना, नीचे का फ्लोर में पानी भरा रहता है जिससे कि रॉड होती हैं बोरोन की, बोरोन और ग्रेफाइट्स की रॉड होती हैं, वो स्टेबल रह सकती हैं। तो जैसे ही उन्होंने इंस्टेंट टेम्परेचर गिराया ना, सॉरी बढ़ाया था, तो पूरा पानी भाप बन गया। अब नीचे कुछ नहीं है, ये गरम गरम है, लावा बहक रहा है। और उन्होंने क्या सोचा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करने के लिए ऐसा क्या था, एक इमरजेंसी होती है। जब भी ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो उनमें रॉड्स डाल दी जाती हैं ग्रेफाइट्स की, जिससे कि पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो जाता है। ये इमरजेंसी होती है। तो उन्होंने जब डाला ना तो उल्टा हो गया। पानी था नहीं नीचे, हीट इतनी थी, इतनी मतलब पूरी उनका जो कोर था ना वो पूरा फट गया। उनकी उसकी जो ग्रेफाइट के टुकड़े थे ना वो बाहर निकल के गिर गए। तो उन साइंटिस्ट ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उनको लगा कि ये ग्रेफाइट का टुकड़ा हो ही नहीं सकता है, न्यूक्लियर का कोर कभी विस्फोट हो ही नहीं सकता है। उन्होंने ये कहा था, उनका स्टेटमेंट ही यही था कि न्यूक्लियर का कोर इम्पॉसिबल है उनका उसका फटना, बट वो विस्फोट हो गया था। तो फिर वो जब पता लगा तो वहाँ के एक साइंटिस्ट ने सोचा कि ऊपर से हम बोरोन की रेत गिराएंगे, बोरोन और रेत गिराएंगे जिससे कि टेम्परेचर डिक्रीज हो सके। बट साला इसका भी उल्टा पड़ गया। जो बोरोन और रेत गिराई ना, उसने रिएक्शन करके एक मेल्टेड फॉर्म कर लिया, लावा बना दिया, जो अभी भी वहाँ पर मौजूद है यूक्रेन में, यूक्रेन के क्षेत्र चेरनोबिल में, जिसको हम एलिफेंट फुट के नाम से जानते हैं। वो एक लावा बन गया था जिससे एक्सट्रीम रेडिएशन निकला। और उसे बंद करने के लिए उन्होंने आई थिंक पूरे मिट्टी की लेयर उखाड़ दी, सारे ही जानवर मार दिए, कुत्ते भैंस बिल्ली वहाँ जो भी था सब मार दिया। और जो एंटीडोट तो छिड़काते ही रहे, उससे कुछ नहीं हुआ। पूरा चिरनोबिल पूरा खाली कर दिया और वहाँ के ज़्यादातर तो मर ही गए थे। मुझे उसके कुछ सीन्स थे जिसमें मैं कसम से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। एक था जब वो 3 वर्कर्स थे, कमाल का थे 3 वर्कर्स, वो रेडिएशन के वाटर के अंदर गए और उन्होंने उस पानी की टंकियों को खोला जो कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है,
तो उन्होंने वो काम किया। इतनी खतरनाक रेडिएशन की वाटर के अंदर जाना, समझ रहे हो ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का रेडिएशन फैल गया था वहाँ पर। और उनको पता है कब मालूम पड़ा, इतना टाइम गुजर गया, तब वो मीटिंग मीटिंग खेल रहे थे कि मीटिंग करते हैं, साइंटिस्ट को बुलाते हैं, तब जांच कराएंगे, तब रिजल्ट आएगा, तब हम डिसीजन लेंगे कि यहाँ क्या हुआ। तो लोगों की जो मौत होती है ना, वो ये लोग मीटिंग में तय करेंगे कि क्या हुआ। तो ऐसे ही तो रेलवे मैन में था। रेलवे मैन में तो पूरा गलती थी सबकी, मतलब पूरी जांच नहीं करते हैं। इतनी 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 मतलब कहते नहीं, क्या बोलते हैं, कभी भी सिक्योरिटी नहीं रखते हैं, इररेस्पॉन्सिबल होते हैं वर्कर्स। उनमें क्या हुआ कि सुबह की शिफ्ट ख़त्म हुई और शाम की शिफ्ट के वर्कर आए, तो जो टैंक होते हैं ना, वो उनको क्लीन करना पड़ता है टाइम पे टाइम। तो जो शाम की शिफ्ट का एक वर्कर आया, उसने वही प्रक्रिया चालू कर दी। टैंक क्लीन करने होते हैं 1-1.5 महीने में। तो वहाँ के हेड ने कहा, वहाँ के हेड मतलब वर्कर ने पानी टंकी ऑन कर दी, जिससे कि वाटर फ्लो के टंकी जो पाइप्स हैं क्लीन हो जाए। अब इससे पहले कहानी समझ लेते हैं। वहाँ पर 3 टैंक्स थे एम आई सी गैस से भरे हुए, और एम आई सी गैस थी, हाँ एम आई सी गैस से भरे हुए 3 टैंक थे। 40,000 टन एम आई सी गैसेस उन 3 टैंकों में मौजूद थी। आई पता है तुमको? तो तो क्या हुआ, वो 30 वो 40 टन एम आई सी गैस में अगर एक बूंद भी पानी चला गया ना, मतलब इतना खतरनाक चीज़ हो सकती है कि मैं बताऊँ नहीं, है बता नहीं पाता आपको। और उस वो एम आई सी गैस इतनी डेंजर होती है, उसको कंक्रीट की लेवल से ढका जाता है, पता है, और बहुत कुछ किया जाता है। तो क्या था, उसमें 2-3 पाइप ऐड होते हैं। एक में वाटर वाटर क्लीन अप करने के लिए सिस्टम होता है। एम आई सी गैस जैसे कैसे समझाऊँ, ये आप मान लीजिए एक टैंकर है, और यहाँ से एक पाइप गया है, यहाँ पर बीच में ब्लॉकेज होता है जो पानी को रोकता है वहाँ जाने के लिए। अब जो सुबह के जो वर्कर्स थे, उन्होंने उस ब्लॉकेज को बंद नहीं किया, वो खुला ही था। और जो शाम की शिफ्ट वाला वर्कर था, उसने पानी ऑन कर दिया, और वो जो पानी था पूरा एम आई सी टैंक के अंदर चला गया। और इतनी खतरनाक रिएक्शन हुई ना, इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, जिस पूरा फटके वो 40 टन एम आई सी गैस भोपाल ट्रेजिडी बोलते भोपाल में फैल गई। ये मैं आपको भोपाल ट्रेजिडी के बारे में बता रहा हूँ, वो फैल गई। तो ऐसे कितने सारे लोग मरे, अंदाज़ा ही नहीं है। ठीक है, यही थी। बहुत कमाल के शोज़ थे यार, देख लेना अगर आप कभी देखना चाहें तो। ठीक ऐसा ही था सारा। सब दिक्कत होती कि आप रेगुलेटरीज करते हैं, आप जांच नहीं करते हैं बीच बीच में, और इतने सारे लोग की डेथ हो जाती है। ये तो मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया था। तो मेन मुद्दा यही था कि अब देखते हैं कल से क्या करते हैं। मैंने ना फिजिक्स में थोड़ा सा अपना पिछली साल जैसा थोड़ा सा बनाया था। तो ये फिजिक्स के कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको कर लूँगा तो पास तो हो ही जाऊँगा। 23 नंबर चाहिए होते हैं तो पास तो मैं हो ही जाऊँगा। तो मैंने कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाई थी, आई थिंक देखो ये था। आज 13 तारीख थी, तो मैंने आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इसका चैप्टर तो कर ही लिया। कल मैं चैप्टर 2, 3, 4 करूँगा, और केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर तो आज क्या कर ही नहीं पाया हूँ आई थिंक, तो इसको कल कर लूँगा मैं। 15 तारीख को मैं पूरी फिजिकल एजुकेशन पढ़ लूँगा, क्योंकि 15-16 2 दिन तो बचेंगे यार, एक दिन तो 2 दिन तो कम से कम पढ़ूँगा यार, याद करने में टाइम लगता है। तो 15 तारीख को मैं पूरी फिजिकल एजुकेशन पढ़ लूँगा, और फिजिक्स का एक चैप्टर कर लूँगा। क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन का वही शॉर्ट लेक्चर है, वो आई थिंक 6.5 घंटे का है, और उसमें भी हमको ग्राफ्स बनाने सीखने पड़ेंगे, और टेबल बनानी सीखनी पड़ेगी जो थियोरेटिकल होती है केवल, और सब पे रट्टा मारना है। और 16 तारीख को पूरी फिजिकल से लर्न कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे मल्टीपल ऑफ टाइम। 17 तारीख को एग्ज़ाम देके
शाम के जब लौटेंगे तब हम फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जो है थोड़ा इजी है, तो मैं उसको कर लूँगा। और 18 तारीख को अपन पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करने के बाद 19 और 20 तारीख को स्ट्रॉन्ग रिवीजन मार के पास हो जाएंगे, रट्टा मार के। अब बीच बीच में मैं एक एक थोड़ा सा केमिस्ट्री लेके चल रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री लेके चल रहा हूँ क्योंकि थोड़े से इजी टॉपिक्स पड़ जाते हैं, और ये थोड़ा सा ओवरव्यू तो हो ही जाएगा, कम से कम इतना है। और क्या था, मैथ को तो मैं फिर उन्हीं गैप्स में पढ़ लूँगा, क्योंकि अभी मैथ को भी ऐड कर लूँगा ना, तो फिर टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ यही था यार। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई ऐसा है जिससे आप अपने दिल की या अपने मतलब सारी बातें अगर शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छे हैं। बहुत मतलब सपोर्टिव हो, जो आप पे बिलीव करता हो, आपके कितनी भी बार फेल हो जाए वो आपको एक हौसला दे कि यार कुछ नहीं यार, अगली बार निकाल दिए यार, तो आप बहुत लकी हैं। और बस यही चाहिए जीवन में कि कोई आप पे बिलीव करे, बस यही चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए। बस ठीक है यार, आगे भविष्य में जाकर आई थिंक वो दूरियां कम होंगी, और शायद जो लोग मुझको शायद समझ नहीं पा रहे हैं वो शायद समझेंगे मेरी सोच को, या फिर मैं किस तरीके से चीज़ों को देखता हूँ। लोग अभी भी मुझको ऐसा बहुत वैसे देखते हैं ना कि छोटा है यार, कुछ नहीं आता जाता होगा, तो ऐसा ही है, दिन भर सोता रहता है, करता धरता कुछ है नहीं है। मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कि यार ये सब ये कह रहे हैं, ठीक है यार, जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है यार जब लोग ऐसा कमेंट करते हैं, खासकर जो अपने लोग होते हैं वही ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, सब ये वक्त गुजर जाएगा। ये बता, मैं ये लाइन कब से बोलता आ रहा हूँ, मैं जब बचपन से बोलता आ रहा हूँ, जब मैं 4th 5th क्लास में था तब से मैं ये बात बोलता आ रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट था, मुझे याद नहीं आ रहा वक्त, अरे यार एक स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को मैं मतलब 1st या 4th 5th क्लास से बोलते आ रहा हूँ, और आज इतना हो गया मैं अभी भी वो स्टेटमेंट बोलता हूँ। तो वो जो समय होता है ना वो निकल जाता है, बहुत जल्दी निकलता है, उसे बोलने के बाद कुछ ऐसा है मेरे दिल ने उसी को एक्सेप्ट कर लिया कि अगर ये बोलूँगा तो समय जल्दी निकलेगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले अगले दुख भरी कहानी में, या फिर कुछ भी देखेंगे। ठीक है, बाय।